जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा आतंकी हमला, सेना के 4 जवान शहीद, 3 जवान घायल। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर किया हमला, सेना की मदद के लिए जा रहा था काफिला। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली जिम्मेदारी, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है पीएफएफ आतंकी संगठन। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी, सेना, पैरामिलिट्री, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुंछ में जवानों ने चप्पे चप्पे पर तलाशी शुरू कर दी है। राजौरी में आतंकी हमले के बाद जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वाली सभी गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। राहुल गांधी ने आतंकी हमले में जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए कहा, भारत की रक्षा में उनका सर्वोच्च बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। प्रियंका गांधी ने जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए आतंकियों की कायराना करतूत बताया, कहा आतंक और हिंसा के खिलाफ पूरा देश एकजुट। संसद से 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्षी गुट का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दूसरे नेता भी जंतर मंतर पहुंचेंगे, रैली को करेंगे संबोधित। पटना में भी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस समेत विपक्षी दल के नेता जुटे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालयों पर आज देगी धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। लोकसभा स्थगित होने से पहले कांग्रेस के 3 और सांसदों को निलंबित किया गया। इस सत्र में विपक्ष के कुल 146 सांसद सस्पेंड। संसद से सस्पेंशन के विरोध में निलंबित सांसदों का मार्च, पुराने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च। प्रोटेस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी शामिल, शरद पवार, रामगोपाल यादव ने भी लिया हिस्सा। 146 सांसदों के निलंबन पर बोले शरद पवार, देश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं। शशि थरूर का आरोप, जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रही सरकार, संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान नहीं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सवाल पूछने की आजादी खत्म कर दी गई। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या और संविधान का अपमान, सांसदों का निलंबन गलत। एसपी सांसद एसटी हसन बोले, सुरक्षा में सेंध पर गृह मंत्री चुप हैं, आवाज उठाने पर सस्पेंड कर दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, 6 मिनट में बिल पास कर दिया गया, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप, विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास किए जा रहे हैं बिल, देश में नहीं बचा लोकतंत्र। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, सरकार ने लोकतंत्र पर चलाया बुलडोजर, इसलिए सड़क पर उतरना पड़ा। बीएसपी चीफ मायावती बोली, सभापति का मजाक उड़ाना गलत, सांसदों के निलंबन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने सभापति की मिमिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी हालांकि शुरुआत बीजेपी ने की। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का राहुल गांधी पर अटैक, कहा राजनीति उनके बस की नहीं, इटली चले जाएं राहुल। दिल्ली में जंतर मंतर पर बीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट, उपराष्ट्रपति धनखड़ के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज बोली, विपक्ष ने लोकतंत्र का मजाक बनाया, जाट समुदाय और किसानों का अपमान किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, उपराष्ट्रपति के अपमान का खामियाजा राहुल और इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की मांग, राहुल गांधी माफी मांगे, कल्याण बनर्जी को टीएमसी से निकाला जाए। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान, कहा इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। सुमित्रा महाजन ने संसद बाधित करने पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा किसी मांग को लेकर संसद बाधित करना उचित नहीं। संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा करने पर सुमित्रा महाजन ने कहा, संसद की सुरक्षा स्पीकर की जिम्मेदारी और उन्होंने एक्शन लिया, फिर कोई भी मांग को लेकर हंगामा नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक मामले में एक आरोपी ललित झा की 7 दिन की पुलिस कस्टडी आज हो रही है खत्म, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। संसद में सुरक्षा सेंध के आरोपी नीलम, मनोरंजन, सागर और अमोल की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में 15 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुए तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल बनेंगे कानून। लोकसभा से पास हुआ चुनाव आयुक्तों से जुड़ा विधेयक, राज्यसभा से 12 दिसंबर को हो चुका था पारित। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई, लोकसभा में पास हुए 18 विधेयक। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सोनिया, राहुल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 9 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के नामों का किया खुलासा, ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, लाखन लाल देवांगन शामिल। शपथ ग्रहण समारोह आज राजभवन में होगा, सभी तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता किरण सिंह देव को मिली नई जिम्मेदारी, अब प्रदेश अध्यक्ष की निभाएंगे भूमिका। भोपाल से बरगी तक पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत, जगह जगह लोगों से की मुलाकात। 2 दिनों के अमरकंटक दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान,
यात्रा के दौरान जगह जगह हुए अभिनंदन। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को जवाब दिया, लाडली बहना समेत सारी योजनाएं चलती रहेंगी। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक, दोपहर 3 बजे से शुरू होगी मीटिंग। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सभी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। बैठक में होगी विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी होगा बैठक में मंथन। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर बैठक में होगी समीक्षा, निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशिक्षण को लेकर भी चर्चा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव में लेंगे हिस्सा। चंडीगढ़ में कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज भागलपुर में संतों के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पटना लौट जाएंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से आज पूछताछ करेगी ईडी। मंगलवार को पेश होने के लिए समन जारी किया था। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी पेश। लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार गुट की आज बैठक। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी और मंत्री रहेंगे मौजूद। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले 351 करोड़ पर इनकम टैक्स ने किया बड़ा खुलासा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि पैसा कहां से आया। इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी देते हुए कहा 351 करोड़ में से 329 करोड़ रुपए जर्जर इमारतों में छिपाए गए थे। संजय सिंह चुने गए भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं संजय सिंह। अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले संजय सिंह, कैंप आयोजित होंगे, जिन्हें कुश्ती करनी है वो कुश्ती करें, जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करें। कुश्ती संघ चुनाव के बाद बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, ये मेरी नहीं पहलवानों की जीत, कहा दबदबा भगवान ने देख रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहलवान निराश हुए। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, खेल मंत्री ने आश्वासन दिया था WFI में ब्रजभूषण का करीबी शामिल नहीं होगा। 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन। 5 जनवरी से होगा ऑपरेशनल। योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या रेलवे स्टेशन, विकास कार्यों का लिया जायजा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या को सजाया गया। लेजर शो और लाइटिंग का किया जा रहा है प्रदर्शन। भारी संख्या में देखने पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या में मिल रहे राम नाम की अंगूठी, चाबियां, स्टिकर सहित कई सामान लोगों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण। अधीर रंजन चौधरी को भी दिया गया न्योता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा के अंबाला पहुंचे, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कामरूप पहुंचे, विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम से मिले राजस्थान के सीएम भजन लाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। जैकलिन ने की है केस को रद्द करने की मांग। उत्तराखंड हाईकोर्ट से पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है पुलकित। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को 2 साल की सजा, पारिवारिक विवाद में सजा का ऐलान। तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार। मद्रास हाईकोर्ट ने मंत्री और पत्नी को सुनाई 3 साल की सजा। पोनमुडी की सजा पर बोले डीएम के नेता NR एंग्लो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उम्मीद है पोनमुडी रिहा होंगे। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा, आग में जलकर 2 मासूम बच्चियों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कमरे में अकेले सो रही थी दोनों बच्चियां। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण। गुजरात के भरूच में एक पेंट प्लांट में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। पेंट प्लांट में आग से लाखों का नुकसान, केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में एक फैक्ट्री के स्टोर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक, आग से किसी का जानी नुकसान की खबर नहीं। असम के विश्वनाथ इलाके में जेसीबी में लगी आग, सड़क निर्माण के काम में लगा था जेसीबी। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी इलाके में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में के बाद घर में आग लगी। आग में 15 झुग्गियां चपेट में आई, जलकर खाक हुई। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट, विरोध करने पर कर्मचारी को मारी गई गोली। ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे, ज्वेलरी देखने के बाद बैग में भरकर ले गए और भागे। बाइक पर आए थे लुटेरे, पुलिस सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश में जुटी। त्रिपुरा के कदमलता इलाके में 40 लाख का हेरोइन बरामद, पुलिस ने एक शख्स को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के ऊटी में एक बाढ़ के तार में फंसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बाहर निकाला। मुंबई के कार्टर रोड पर क्रिसमस और नए साल से पहले जश्न, लाइटिंग से सजाया गया कार्टर रोड इलाका, भारी संख्या में लोग जश्न में शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल का किया उद्घाटन। ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित किया। कर्नाटक में क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह, बाजारों में दिख रही रौनक।
तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। बारिश के बाद नदियां उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। केंद्र की टीम पहुंची तिरुनेलवेली, बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों की लगातार की जा रही मदद, लोगों के बीच बांटी जा रही राहत सामग्री, लोगों को जरूरत का सामान मुहैया कराया जा रहा है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी। एरियल तस्वीरों में चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। पंजाब के पटियाला में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, ब्लाइट रोग से टमाटर की फसल खराब। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ बढ़ी बेघरों की परेशानी, रैन बसेरा बना सहारा। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया, बढ़ती सर्दी से लोगों को हुई परेशानी। कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत, 40 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पर्यटकों में खुशी की लहर। ग्वालियर के जू में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए प्रबंधन कर रहा है अलग अलग उपाय, बाड़े में लगाया गया है लाइट और हीटर। केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कर्नाटक सरकार अलर्ट, सीएम सिद्धरमैया ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के साथ की बैठक। बैठक के बाद सीएम सिद्धरमैया ने अपील की, लोग घबराएं नहीं, सावधानियों का पालन करें। जम्मू में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, अस्पतालों में किए गए पुख्ता इंतजाम। मुंबई में नहीं है कोरोना के नए वेरिएंट, JN1 का एक भी केस, पीएमसी की अपील, लोग घबराएं। यूपी में कोरोना के सिर्फ 5 एक्टिव केस, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। भारत ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 78 रनों से हराया, 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। भारत ने 297 रन का दिया टारगेट, साउथ अफ्रीका की टीम 218 रन पर सिमटी। भारत के लिए संजू सैमसन ने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा, 108 रनों की शानदार पारी खेली। तिलक वर्मा ने भी वनडे करियर की पहली 50 जड़ी, 52 रन की पारी खेली। रिंकू सिंह ने 27 गेंद पर 38 रनों की पारी खेली, रजत पाटीदार ने 22 रन और कप्तान केएल राहुल ने 21 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए ब्यूरेन हेंड्रिक्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, नेंद्र बर्गर को 2 सफलता मिली। साउथ अफ्रीका के लिए टोनी डी जॉर्जी ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए, कप्तान एडेन मार्क्रम ने 36 रनों की पारी खेली। विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर का इस मैच में नहीं चला बल्ला, 10 रन बनाकर हुए आउट। हेनरिक क्लासेन भी कुछ कर नहीं पाए, 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए, आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को पहले टेस्ट के दौरान आर्म बैंड पहनने के विरोध पर आईसीसी ने एक्शन लेते हुए फटकार लगाई। गुजरात टाइटंस में शामिल होने से खुश उमेश यादव, कहा मोहम्मद शमी और मोहित के साथ खेलना जिम्मेदार। टीम इंडिया की वुमेन्स टेस्ट में मजबूत शुरुआत, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 219 पर ऑल आउट किया, भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 98 रन भी बनाए। पूजा वस्त्रकर और स्नेह राणा ने की शानदार गेंदबाजी, पूजा को 4 और राणा को 3 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ताहिला मैकग्रा ने सबसे ज्यादा 50 रनों की पारी खेली, बेथ मूनी 40, एलिसा हीली 38 रन बनाए। बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार जीतने के बाद सविता ने कहा, मैं यह पुरस्कार अपनी टीम को समर्पित करना चाहती हूँ।